हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए वीडियो अगस्त 2026 के लिए है, यानी कि अपकमिंग जो मंथ है। और जो रेगुलर टैरो के मंथली वीडियोज़ आते हैं उन्हीं का ये एक एक्सटेंशन मात्र है। और ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है और सिर्फ अगस्त के महीने की एनर्जीज इसमें रीड की जाएंगी। इसमें आपके फाइनेंस, जॉब, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे, आपके रिलेशनशिप, आपका फैमिली लाइफ, आपका वर्क लाइफ, जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नाम राशि से, लगन राशि से, चंद्र राशि से, किसी भी तरह से देखना चाहते हैं तो सभी के लिए ये वीडियो है। जितना पार्ट आपको लगे आपके साथ मिलता जुलता है उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो लियोस, यहाँ पे देखते हैं क्या बात है गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और कुछ महीनों से ना लियोस का एनर्जी अच्छा आ रहा है। सो यहाँ पे है स्टार है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है जस्टिस। और देख लेते हैं, एक और लेंगे। और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। सो भाई, जो आपकी आत्मा चित्कार कर रही है ना बहुत टाइम से, जस्टिस जस्टिस, जजमेंट, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो भी आपको अगस्त के महीने में न्याय मिलेगा पूरा पूरा। और क्योंकि अगर आपका सन साइन लियो है, और मोस्टली लोग मुझे यहाँ पे सन साइन से लियो ज़्यादा लग रहे हैं, तो अगस्त में तो आपके बर्थडेज होते हैं, तो अगस्त तो महीना ही आपका है। 8 पोर्टल इसमें होता है, जिसको लायंस गेट पोर्टल बोलते हैं, यानी कि वो लियो का ही पोर्टल है। एनर्जीज़ बहुत हाइटेंड होती हैं। कुछ भी अच्छा करना है, कुछ भी नया करना है, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो इस टाइम पे ज़रूर कीजिएगा। साधना करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र को सिद्ध करना है, कुछ भी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लार्जर देन लाइफ कोई विज़न है, तो शुरुआत करने का, पेमेंट डालने का, जिसको बोलते हैं ना, नींव रखने का ये टाइम है। रही बात जस्टिस की, जिन लोगों ने परेशानी दी है, क्योंकि आप लोगों की ढैया चल रही है, अष्टम की ढैया बहुत कष्टकारी होती है। अष्टम की ढैया तो 7.5 से ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा चरम पे अपने होती है। तो यहाँ पे जो है, जो आपने झेला है दुख, दर्द, तकलीफ, जो विरह की बेला आपने झेली है। और देखो यहाँ पे ये जो 8-10 तलवारें हैं ना, ये आपके जितने भी चक्रास हैं, ठीक है, जितने भी चक्रास हैं सब में घुपी हुई है। यहाँ पे सारे आपके चक्र होते हैं पीछे वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये जो भी तकलीफ है, दुख है, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपके पैर तले की ज़मीन खिसक गई है, उससे फाउंडेशन आपकी हिला दी है, हेल्थ आपकी ख़राब कर दी है, पब्लिक स्टेटस आपका ज़ीरो कर दिया है। और आपके लिए तो स्टेटस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लियोज़ के लिए वो स्टेटस से ही जीते हैं। स्टेटस डाउन कर दिया है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया है आप लोगों को, आपके ऊपर बहुत सारे, जिसको बोलते हैं ना, इल्ज़ाम लगाए गए हैं, बेबुनियाद आपके बारे में बातें कही गई हैं। और लियोस तो बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं, तो इमेज को ही टार्निश करने की कोशिश की गई है। तो ये सब लोग जिन्होंने आपको बिल्कुल मरा हुआ ही घोषित कर दिया, और इन लोगों ने, जो दुश्मन पक्ष है, आपके शत्रु पक्ष है, उनको तो कभी ये भी नहीं रहा होगा कि आप कम बैक कर पाएंगे। उन्होंने जिस तरह से आपको घेरा है, जिस तरह से षड्यंत्र किए हैं आपके खिलाफ, ये आपका परिवार भी हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके करीबी हो सकते हैं, ये आपका अपना लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये आपके सगे भाई बहन हो सकते हैं। इवन कि लियोस के लिए तो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत बहुत चांसेस बनते हैं कि लियोस के लिए तो ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कि बिल्कुल ही एक होता है ना कि इंसान अधमरा हो गया है, और जिन्होंने ये सब कुछ किया है उसने मुड़ के भी नहीं देखा है कि तुम्हारा हुआ क्या, तुम्हारा बना क्या, तुम जिंदा भी हो कि नहीं हो। तो एक कम बैक वाला एनर्जी है, क्योंकि अगस्त जो है आपका ही मंथ है। तो एक बहुत रोरिंग वे में, बहुत ही भव्य जिसे बोलते हैं, उस तरीके से आप कम बैक करेंगे यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ज़ीरो हो गया है सब कुछ, तो वहाँ पे ज़ीरो से चीज़ें शुरू होंगी। जस्टिस मिलेगा आपको, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी यहाँ पे। गुड न्यूज़ कौन सी, कि आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो भी नष्ट होना शुरू हो गए हैं। और ना, अगर आपके साथ किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है और आप बदले में उसका कुछ बुरा ना करो, ना कर सको, ना करना चाहो, तो भगवान जो है बहुत बुरा करते हैं फिर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, बद्दुआ भी नहीं दी, गाली भी नहीं दी, ठीक है, चुपचाप बर्दाश्त कर लिया है। इसलिए भगवान जो है बहुत बहुत बदले उन लोगों से लेगा जिन लोगों ने आपका
फ़ायदा उठाया है। रिलेशनशिप में ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा है, कप्स का कार्ड है। लेकिन देखो इसमें हर तरह की चीज़ है, इसमें हीरे जवाहरात भी हैं, इसमें आपके हिस्से की पोजीशन हो सकता है किसी ने ली हो, आपके हिस्से का प्रमोशन किसी ने ले लिया हो। और यहाँ पे देखो एक कप है, कप में से सांप निकल रहा है, यानी कि कोई आस्तीन का सांप हो सकता है आपके आसपास में। यहाँ पे एक डेविल भी है, ठीक है, जिन है, तो हो सकता है आपको बताया कुछ गया हो, निकला कुछ हो, ठीक है। और यहाँ पे हीरे जवाहरात है, हो सकता है किसी ने आपके हिस्से की चीज़ ले ली हो, कैश ले लिया हो, ज्वेलरी ले ली हो, जो बिलोंग आपसे करता हो लेकिन किसी और को दे दिया गया हो, ऐसे भी हो जाता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी है, और यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे ड्रैगन भी है, और यहाँ पे ये है, अब ये अंदर से कोई मसीहा भी निकल सकता है, अंदर से कोई भूत भी निकल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल फ्रंट पे, मल्टीपल धोखे खाए हैं आप लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने। मतलब आपको ना ढैया और साढ़े साथी में क्या होता है, दोनों ही केसेस में, और अष्टम के ढैया तो मैं समझ सकती हूँ कि सारी मुसीबतें एक साथ आने लगती हैं, इसीलिए तो मुश्किल है। अदरवाइज शनि तो 2.5 साल बाद हर एक घर से गुजरते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो लाइफ में सबकी क्रिएट करते ही हैं। उनका काम ही वो है कि जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं आपको दिखाएं, जो आपको सुन नहीं रहा है वो आपको सुनाएं, जो आपको महसूस नहीं हो रहा है आपको अच्छे से महसूस कराएं, ठीक है। उनका काम ही है फिल्टर करना। तो अभी अष्टम में से जब गए होंगे ना, तो एकदम से सारा ही बुनियाद हिला दी होगी, दिखा दिया होगा रिश्ते भी खराब हैं, दिखा दिया होगा फ्रेंड सर्कल में भी कोई काम के दोस्त नहीं है, दिखा दिया होगा जॉब में भी कोई इतना तुम्हारा है नहीं जितने लोग तुम्हारे पीछे लगते हैं। और जिन लोगों की आपने मदद की होगी ना किसी किसी तरीके से, उन लोगों ने आपके खिलाफ बातें की होंगी। और यहाँ पे पैसा आपका जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इज्जत जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। आपके बारे में कोई मंदी बात करे वो आपको बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ पे किसी ने आपके पब्लिक स्टेटस को खराब किया है, आपके बारे में अफवाहें उड़ाई हैं, आपके बारे में गलत चीज़ें बोली हैं। तो यहाँ पे जिस जिसकी मदद की है उसने ही पैर तले की ज़मीन जो आपकी खींची है। देखो जस्टिस आ गया अपने आप, ढैया आपकी ही चल रही है, परेशानी आपकी ही है, जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस गाइज आपको हर हाल में भगवान यहाँ पे देंगे, ठीक है, क्योंकि ढैया यानी कि शनि की ढैया है आप लोगों की, ठीक है। शनि जस्टिस के ही कारक हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने इसीलिए लाई गई हैं कि अब जस्टिस भी उसमें प्रोवाइड आपको किया जाएगा। यहाँ पे आपके मन की कोई एक बहुत बड़ी इच्छा, चाहे तो वो यही है कि मुझे जस्टिस मिले, हो सकता है आपके कोर्ट केसेस चल रहे हों, हो सकता है आपके इनहेरिटेंस के कोर्ट केसेस बहुत लोगों के चल रहे होंगे। दो तरह के कोर्ट केसेस हैं यहाँ पे, एक तो इनहेरिटेंस की रिगार्डिंग, यानी कि पैतृक संपत्ति जो होती है, घर परिवार का जो बिजनेस होता है उसको लेके, घर को लेके, घर के बंटवारे को लेके, संपत्ति को लेके, उन चीज़ों की भी कोर्ट केसेस हो सकते हैं। या फिर हस्बैंड वाइफ के भी कोर्ट केसेस हो सकते हैं कि डिवोर्स को, सेपरेशन को, एलिमनी को, चीज़ों को बांटना है, प्रॉपर्टी को बांटना है, इवन कि बच्चों को बांटना है। इन बंटवारे को लेके बहुत सारे केसेस चल रहे होंगे, कुछ लोगों के सिबलिंग्स के साथ में हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स के साथ में हैं, कुछ लोगों के इन लॉज के साथ में हैं, कुछ लोगों के अपने रिश्तेदारों के साथ में हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपसे भी बिलोंग करती हैं, आपका हक है वो। अगर एक पुश्तैनी घर है तो वो सबसे बिलोंग करता है, तो वो आपको भी मिलेगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना, और यहाँ पे पीस ऑफ माइंड आना, अपने आप को स्वीकार करना, वो प्यार जो दूसरों से चाहते हैं खुद को देना, सेल्फ लव आना, सेल्फ रिस्पेक्ट आना, क्योंकि देखो पानी ही पानी है और आसमान ही आसमान है, नीला रंग इमोशन का रंग, ठीक है। और बहुत कूल काम कंपोज सा यहाँ पे ऑरा है, और कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस को दिखा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टार्स हैं इसके ऊपर, 8वां महीना है, ठीक है। और 8वां महीना आपका बर्थडे होता है, तो आप लोगों को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। जीवन आपका सुखमय हो, शांतिमय हो, ठीक है, और उसमें सब अच्छी अच्छी चीज़ें हों, आपके मन की मनोकामना पूरी हो यहाँ पे। तो आपकी कोई भी विश है, भाई आपको कोई कंपटीशन विन करना है, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, जॉब आपको पर्टिकुलर प्रॉपर चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आप चाहते हैं लाइफ में सेटल होके अब शादी करें, किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है, बच्चे की इच्छा हो सकती है कुछ लोगों को, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं। तो इच्छाएं तो अनेक हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरी हो पाएंगी। कोई भी एक मन की इच्छा जो हाल फिलहाल भी आपके मन में चल रही है बहुत ज़्यादा, तो वो पूरी हो जाएगी गाइस। तो इच्छा जो है ना बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही बाद में दुख का कारण बनती हैं। आज हमारी इच्छा हो सकती है कि फलाने से हमारी शादी हो जाए, और कल को उसी शादी से बहुत ज़्यादा दुख भी आता है। तो हम क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही भी है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। काम कारोबार को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, विगर को लेके, स्टेमिना को लेके कोई चिंता करने की बात नहीं है। हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, घूमना फिरना काफ़ी लगा रहेगा, ट्रैवल काफ़ी रहेगा,
ठीक है। और मोस्टली ये जो है मुझे ज़मीन के थ्रू ट्रैवल जो होता है, ट्रेन से है, बस से है, चाहे अपनी गाड़ी से है, उस तरह का ट्रैवल है। एयर ट्रैवल नहीं है यहाँ पे। तो हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर जॉब कहीं ऐसी जगह पे लगे कि आपको 2 घंटा जाना है, 2 घंटा आना है, इस तरह का ट्रैवल भी हो सकता है, या ट्रांसफ़र भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ट्रैवलिंग है, काम के रिगार्डिंग ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवलिंग के ही रिगार्डिंग कोई काम हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, नए ऑप्शंस आएंगे आपके पास, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोग आएंगे, काम कारोबार आपका इस टाइम पे बहुत ही बढ़ने वाला है, तो बहुत अच्छा है। और ये जो कार्ड है इसको देख के पता क्या लगता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ पे पेशेंस का गेम है, सारा का सारा पेशेंस रखनी है और रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हारना तो बिल्कुल भी नहीं है लियोस, क्योंकि ये मंथ आपका है, ठीक है। और ये मंथ ना कब आएगा, कब चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हमेशा मैंने नोटिस किया अगस्त में ना कुछ ऐसी सी अच्छी सी एनर्जीज होती हैं कि वो कब आया कब चला गया कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। ये कार्ड्स ना जैसे आना ही नहीं चाहते, इनका मन ही नहीं करता गाइडेंस देने का, आलसी से कार्ड्स हैं बड़े। देखो यहाँ पे पास्ट आप लोगों को ना मैं पहले भी बताना चाह रही थी, पर मैंने कहा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट ये आ गया तो ये चाहता है बताना। अब लियोस आप लोग ना जो खासकर इस वीडियो पे आ गए हैं, जो ढैया में बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन के सारे आधार हिल गए हैं, आधारहीन सा जीवन हो गया है, तो जीवन की ना एक कड़वी सच्चाई है गाइस, इसको आज मान लो, इससे भाग लो, इससे बच जाओ, अपने आप को जो है अंधेरे में रख लो, लेकिन ये सच्चाई है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों, आपकी लाइफ में जो आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपके इन लॉज हैं, आपका हस्बैंड है, ये सब कार्मिक है, सब कार्मिक है। आप कभी अपनी कुंडली खोल के देखोगे ना, तो आप देखना कि आपके फर्स्ट हाउस आप होते हैं, आपके जो 7th हाउस में राशि पड़ती है वो पड़ती है एक्वेरियस, यानी कि शनि की राशि। आप सूर्य हैं तो पार्टनर शनि है, एनिमिटी है दोनों की आपस में। इसके लिए लियोस की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, जो भाई बहन बन के पैदा हो गए हैं, रिश्तेदार बन के पैदा हो गए हैं, जो माँ बाप हैं आपके, जो इन लॉज बन के मिल गए हैं। अब सवाल ये है कि आपके इन लॉज ऐसे हैं, ठीक है, तो आपके इन लॉज ही ऐसे क्यों हैं, आपको ऐसे ही इन लॉज क्यों मिले हैं, आपको यही पार्टनर क्यों मिला है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का उनका कुछ लेन देन है आपके साथ में, ठीक है। तो वो लेके देके जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा त्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। आपने उनसे कुछ लिया हुआ है, अब पे बैक करने का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ्स के बहुत सारे कनेक्शन हैं। अगस्त के मंथ में कोई एक नया इंसान, चाहे वो आपका सोलमेट बन के आए, कार्मिक बन के आए, परेशान देने के लिए आए आपको, चाहे खुशी देने के लिए आए, तो यहाँ पे ना कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था, और ये बात बोलते बोलते मैं रह गई थी कि इच्छा जो करनी है ना, क्योंकि परमात्मा इच्छा पूरी कर देता है। गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि परमात्मा इच्छा पूरी कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अपनी इच्छा आप किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप के रूप में कर लें कि पूरा जीवन जो है आपका ढैया बन के रह जाए। तो बहुत ध्यान से मांगना है, अदरवाइज तो अव्वल तो क्या होता है कि परमात्मा से मांगना ही नहीं चाहिए कि मुझे यही इंसान चाहिए। परमात्मा से मांगना चाहिए कि तुझे जो पसंद है वो मुझे दे दे, जो तुझे मेरे लिए बेस्ट लगता है, क्योंकि हमारे लिए क्या बेस्ट है हमें वो पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉशन है, आप बहुत थक गए हैं, आपका एनर्जी डाउन है, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, लायंस गेट पोर्टल खुलेगा, तो जो सन है अपने पूरे सोलर सिस्टम को लेके एक बड़े तारे के अराउंड जाएगा। उस बड़े तारे का नाम है सीरियस। तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इस टाइम पे पृथ्वी पे आने वाली है, पूरी गैलेक्सी में, सॉरी गैलेक्सी नहीं, पूरे सौरमंडल में आने वाली है। तो आपको भी फील होगी, तो आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, आपकी थकान दूर हो सकती है। और ये थकान जो है ना, मैं समझ सकती हूँ क्या है ये, आप किसी को समझा नहीं सकते हैं। आप अपने टेस्ट कराएंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा, बीमारी आपको कुछ नहीं निकलेगी, और फिजिकली आप सो के उठेंगे तो आपको लगेगा दोबारा सो जाएं, सो के भी नींद पूरी नहीं हुई है, थका थका लग रहा है, सोने के बाद भी स्टेमिना नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ये होती है सोल फटीग। आत्मा थक गई है, मन तो थक ही गया है, शरीर तो थक ही गया, आत्मा थक गई है। इतने सारे लोगों ने एक साथ इतना कुछ दिखा दिया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर कि आत्मा थक गई है, जीने का मन नहीं है, भाग जाने का मन है, लेकिन भाग नहीं सकते हैं। और कल ही ना मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा
हमें लगता है कि हम कहीं जा सकते हैं, हम चीज़ों से बच सकते हैं, हम बच नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। और जिन सवालों के हम आंसर ढूंढते हैं ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, जिस दिन उन सवालों के आंसर भी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि मुझे अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, उस दिन भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये एंग्स्ट वैसा का वैसा ही रह जाता है, क्योंकि चीज़ें लॉजिकल नहीं हैं। आपको लगता होगा चीज़ें लॉजिकल वे में हो रही हैं, लाइफ अपने आप में इलॉजिकल है, लॉजिक आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा आप सोल फटीग में हैं, ये भी ठीक होगा। थोड़ा सा आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को पढ़ना शुरू करो। फिलहाल आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हैं, जब आप उसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको ना मन शांत हो जाएगा। मोरालिटी है यहाँ पे। अब आप ना अगस्त में मोरालिटी को छोड़ेंगे। आप कहेंगे जो वैल्यूज़ मुझे अपने अंदर से ठीक लगते हैं मैं उनको फॉलो करूँगा, और जो वैल्यूज़ मैंने बाय दी बुक सीखे हैं, पेरेंट्स से सीखे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जबकि आपने देखा होगा पेरेंट्स वही चीज़ें कर रहे हैं जो वो आपको मना कर रहे हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये आपने हर जगह देखा है। आपने देखा है कि इन लॉज कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, पार्टनर कह कुछ रहा है, चाह कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, कर कुछ हो रहा है। तो ये इतना केओस हो गया है, इतने इसमें क्रॉसेस आ गए हैं, इतना ये कंफ्यूजिंग हो गया है कि अब आप ना अगस्त से ना एक प्रण लेंगे, एक वाव लेंगे कि मुझे वही करना है जो मुझे ठीक लगेगा। मैं बुक्स के हिसाब से नहीं जाऊँगा, मैं नैतिक शिक्षा के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं अपने वैल्यू खुद डेवलप करूँगा और अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से चलूँगा। और सीखी सिखाई जो मोरालिटी है उसको आज मैं त्याग करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इसके ना रिजल्ट आपको इंटेंस मिलेंगे। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल को पढ़ें, सोल कॉन्शियसनेस को पढ़ें और स्पिरिचुअलिटी को पढ़ें, आप गीता को पढ़ें। यहाँ पे गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कोई भी स्क्रिप्चर पकड़िए, ठीक है। अगर आप इस फेथ के नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, सनातनी नहीं हैं, तो आपके अपने अपने कुछ ना कुछ होगा। लाइक कुरान हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए कुछ और हो सकता है, बाइबल हो सकता है, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर पढ़िए, इस टाइम पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है। अगस्त में 88 पोर्टल के आसपास आप लोग हैं, इस सोर्स की एनर्जी को फील करेंगे। और जो है ना, जो समाधि होती है, एनलाइटनमेंट होती है, फर्स्ट ग्लिम्सेस आती हैं, वो भी आपको अगस्त में हो सकती हैं, ठीक है। अब क्योंकि अगस्त में सावन है और सावन में भगवान शिव की एनर्जीज बहुत हाइटेंड होके हमें फील होती हैं, तो देख लेते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद लियोस को क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों से रोकना भी चाहते हैं बहुत बार, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे मेडिटेशन ही आया है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन में ही क्योंकि क्या है ना, आपके पास कुछ बचा नहीं है यहाँ पे ना, पकड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। रिलेशनशिप सब नेगेटिव हो चुकी हैं, कार्मिक हो चुकी हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, ककून में आप रह रहे हैं, एंटी सोशल आप हो चुके हैं, सोशल सर्कल आपका नहीं है, तो कोई है भी नहीं आपके पास बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। और भगवान हमें ऐसे ही तो अकेले करते हैं, जब हम अकेले होते हैं तभी तो वो हमसे बात कर पाएंगे। मेले में खड़े होके, बाजार में खड़े होके भगवान से बात नहीं हो सकती है। जो चीज़ें आप किसी को नहीं कह पाए, जहाँ जहाँ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ बचपन से इनजस्टिस हुआ है, बहुत वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई भी एक रिश्ता आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के हो सकते हैं भाई, हो सकता है बड़ा अच्छा प्रारब्ध लेके आए हों, लेकिन 99.99 लोगों के नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को, ट्रू सेल्फ को यहाँ पे जो है डिस्कवर करेंगे। आप, एक होता है ना कि अपने से आमना सामना होगा, आप कहेंगे अपने से आमना सामना तो मेरा रोज होता है, नहीं होता है। फर्स्ट एनकाउंटर होगा आपका अपने सोल के साथ में, अपने हायर सेल्फ के साथ में, और बहुत बहुत घबराहट पैदा करने वाला ये हो जाता है बहुत बार। भस्मासुर है यहाँ पे, जिन्होंने भी मिसयूज़ किया है ना अपनी पावर का, अथॉरिटी ने, आपके खुद के पेरेंट्स ने, आपके इन लॉज ने। इन लॉज तो बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है एक बहू की लाइफ में, ठीक है। अब आपके हस्बैंड हो सकते हैं अथॉरिटेटिव हों, तो जिन जिन लोगों ने आपके साथ में उनकी अथॉरिटी को मिसयूज़ करके गलत किया है ना, उनके साथ में जस्टिस आपको मिल ही रहा है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और योगा करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना, ये इस टाइम पे आपको हाइट्स पे लेके जा सकता है। कभी भी हमारी जो ग्रोथ है वो लीनियर नहीं होती है, उसमें कभी हम नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी फ्लैट रहते हैं बहुत टाइम तक। तो मुझे लग रहा है आप ना बहुत नीचे गर्त में गिरे हुए हो, पहले तो आप उससे उठ के नॉर्मल आओगे, और फिर एकदम एक क्वांटम लीप जो होती है ना, क्वांटम लीप लेके बहुत बहुत हाइटेंड एनर्जीज, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील हो सकती हैं इस टाइम पे। और आपके सपनों में आके कोई आपके इष्ट देवी, इष्ट देवता, आपके लव्ड वंस जिनकी डेथ हो चुकी हैं, आपके एंसेस्टर्स कुछ ना कुछ
प्यारी बात आपको कहेंगे, कुछ ना कुछ आपको कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अपने सपनों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। और किसी भी तरह का योगा सिखाना, प्राणिक हीलिंग सीखना, सिखाना, हीलिंग सीखना, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया का कोई अकाउंट क्रिएट करने का मन है, यूट्यूब पे चैनल खोलने का मन है तो कर लीजिए, स्वांत सुखाय शुरू कर लीजिए। भगवान को जो मंजूर होगा वो वहाँ से दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खुद पे ध्यान देना, क्योंकि और कोई है भी नहीं और कोई है भी नहीं जिस पे ध्यान दिया जा सके। आदिशक्ति है यहाँ पे, लेकिन कौन है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँ, अगर आपके पास अच्छी माँ नहीं है या माँ है ही नहीं, मदर है ही नहीं इस दुनिया में, आपको माँ की कमी महसूस होती है, तो माँ आदिशक्ति को अपनी माँ बनाइए, ठीक है। अगर आपको पिता की कमी महसूस होती है तो भगवान शिव को अपना पिता बनाइए। ये जो आपको अनाथ अनाथ फील होता है ना, चाहे पेरेंट्स हैं, एब्सेंट हैं, इमोशनली एब्सेंट हैं, फिजिकली एब्सेंट है कि अब है ही नहीं इस दुनिया में, और उनकी कमी महसूस होती है, तो ये है हमारे माता पिता, इनको बनाइए। एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे अगस्त के महीने में ना कहने वाली बातें और होती हैं। तो मैं तो आपसे ही फीडबैक लेना चाहूँगी नेक्स्ट मंथ कि क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में अगस्त के मंथ में। लेकिन बहुत बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ की फॉर्म में ही हैं। अगर आप विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि ये चीज़ें तो हो जाएगी, इंसान का जीवन कर्म प्रधान है। कर्म जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। सामने आपके 56 भोग रखे हुए हैं, अगर आप हाथ से निवाला उठा के अपने मुंह में नहीं देंगे तो वो भी नहीं पहुंचेगा सामने। तो यहाँ पे भगवान जो है 56 भोग लगा के आपको दे रहे हैं, बट खाना आपको पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो लियोज, ये था आपका वीडियो, और यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने जानने की कोशिश की है। इसके साथ में, क्योंकि आप जो है सूर्य भगवान की राशि कैरी करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला ब्रेसलेट सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है। दोनों ही सनस्टोन है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। ये देखने में इतने सुंदर नहीं लग रहे होंगे वीडियो में, लेकिन ये बहुत सुंदर हैं, रियल में बहुत सुंदर हैं। तो ये आपको जरूर पहनने चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों के लिए बहुत सेफ होता है। एक और रुद्राक्ष होता है जो लियोज पहन सकते हैं, वो होता है एक मुखी रुद्राक्ष। लेकिन एक मुखी मैं आपको इसलिए रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि एक मुखी रुद्राक्ष वही लोग पहने जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो रेगुलर काफ़ी टाइम से साधनाओं में हैं, काफ़ी मेडिटेशन है, काफ़ी सिद्धियाँ उनके पास में हैं, वो तो उसके एनर्जीज़ को झेल जाएंगे। अदरवाइज वो एनर्जीज झेलना आपके बस की बात नहीं है। तो टू बी ऑन सेफर साइड, लियोज के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको मन में है कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, ठीक है, तो ये टाइम है, सावन का महीना है, इस टाइम पे आपको रुद्राक्ष जरूर पहनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या सनस्टोन आपने लेना है, या कोई और आपकी क्वेरी है, आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, पेड सेशन टैरो या एस्ट्रोलॉजी के, तो दोनों ही के लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब भी करें, हाइप का ऑप्शन दिखता है तो हाइप भी करें, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।